दोस्तों स्वागत है आपका देश और विदेश की अहम खबरों को जानने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ जैसे आप रोज जुड़े रहते हैं और हर दिन सच्ची खबरों को जानकर बनिए होशियार। जी हाँ दोस्तों, अगर कोरोना क्राइसिस के चलते आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि सरकार पूरे 2 साल तक आपको पैसा देगी। तो दोस्तों यह खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। हर नागरिक को यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम में से कुछ लोगों की किसी न किसी कारण नौकरी चली जाती है और उनको कुछ दिन बेरोजगार बैठना पड़ता है। ऐसे में आपको सरकार 2 साल तक पैसे देती है। अगर आप भी यह लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपकी नौकरी नहीं भी गई है तो भी यह जानकारी आपके फायदे की हो सकती है। हो सकता है यह जानकारी आपके कभी ना कभी काम आ जाए, और नहीं भी आएगी तो हो सकता है आप यह जानकारी किसी को बता सकें। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जी हाँ, अगर जंग हुई तो चीन नहीं, भारत का पलड़ा रहेगा भारी। जी हाँ, इस खबर को जानना आज हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर चीन के पास ज्यादा ताकत है या भारत के पास। दोस्तों यह जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके बेडरूम में लगे बल्ब से भी हैकर्स आपका डेटा चुरा सकते हैं। यहाँ तक कि आप बेडरूम में क्या बात कर रहे हैं यह भी सुन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली बल्ब जो आपके कमरे में लगा हुआ हो उसे भी हैक किया जा सकता है? जरा सोच के देखिए। इस खबर को भी हर भारतीय को जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों हम आपको हर दिन नई जानकारी देते हैं जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा भी होता है। साथ ही हर दिन सच्ची और ताजा खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, हमारे देश के 2 बड़े शहरों में हैं सबसे ज्यादा चीनी। आखिर कौन से 2 शहरों में रहते हैं ड्रैगन के नागरिक यानी चीनी लोग, और यहाँ क्या कर रहे हैं चीनी, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस के हाथ लगी 5 डायरीज। किन किन लोगों से पुलिस करने वाली है पूछताछ, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। सुशांत सिंह के फैन हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप इस खबर को सही ढंग से जान पाएंगे। दोस्तों खबरों को विस्तारित ढंग से जानने के लिए आपका इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही दोस्तों, क्या आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है? अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो आपको बता दें, पीएम मोदी ने बताया क्या है आत्मनिर्भर भारत का मतलब। आपको बताएंगे पीएम मोदी के ताजा भाषण की जरूरी बातें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में आज की अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, तभी आप खबरों को विस्तारित ढंग से जान पाएंगे और बन पाएंगे एक होशियार भारतीय। और दोस्तों साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। सिर्फ 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में। दोस्तों इसी के साथ जानेंगे कैसे भारतीय खरीदारों की आंख में धूल झोंक रहा है चीन। चीनी सामानों के बहिष्कार से बचने के लिए क्या चालाकी कर रहा है चीन। आपको कैसे बचना है चीनी सामान से, यह भी हम आपको आज इस वीडियो में बता ही देंगे। वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों शराब को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है जिसको जानना उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो शराब का सेवन करते हैं। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना यानी चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे पूरी दुनिया का आंकड़ा और उसके बाद जानेंगे अपने देश भारत का आंकड़ा। तो दोस्तोों आपको बता दूं कि अभी तक पूरी दुनिया में 84,08,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 4,51,000 से अधिक हो चुकी है। बात करें उन लोगों की जो पूरी तरह इस वायरस से ठीक हो चुके हैं तो उनकी संख्या 44,18,000 से अधिक हो चुकी है। और दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो जब तक यह आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ गया हो, क्योंकि आंकड़ा तो हर घंटे और हर दिन बहुत तेजी के साथ बढ़ ही रहा है। दोस्तों इसी के साथ अब जान लीजिए अपने देश भारत का आंकड़ा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक 3,67,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। बात करें उन लोगों की जो अभी तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं तो उनकी
संख्या 1,95,000 से अधिक हो चुकी है, जो कि हमारे देश भारत के लिए एक राहत देने वाली बात है। दोस्तों इसी के साथ अब जानेंगे इस वक्त की अगली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप कई सारी महत्वपूर्ण खबरों को सही ढंग से जान पाएंगे और यह भी जान पाएंगे कि नौकरी चले जाने पर सरकार 2 साल तक आपको पैसे कैसे देगी। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ अब आप जान लीजिए कि अगर जंग हुई तो चीन नहीं, भारत का पलड़ा रहेगा भारी। जाने दोनों देशों की ताकत। दोस्तों आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए, जबकि दावा किया जा रहा है कि भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीन के 45 सैनिकों को मार गिराया है। दोस्तों आपको यह खबर कितनी सच्ची लगती है? क्या वाकई भारत ने 45 जवानों को मार गिराया होगा? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों YouTube में कमेंट का ऑप्शन इसीलिए होता है ताकि वहां आप अपनी राय दे सकें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आपको बता दें, दोनों देशों के बीच इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया है। बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जाहिर है दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। सवाल उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो किसका पलड़ा भारी? जी हाँ दोस्तों, भारत का पलड़ा रहेगा भारी। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका की जानी मानी वेबसाइट CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1962 से लेकर अब तक हालात बदल गए हैं। अब भारत की ताकत बेहद बढ़ गई है। दोस्तों अगर आप एक भारतीय हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ लीजिए इस वक्त की अगली बड़ी खबर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस के हाथ लगी 5 डायरीज, अब इन लोगों से होगी पूछताछ। दोस्तों आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर अपने साथ कई बड़े सवाल लेकर आई है। सुशांत ने मुंबई के बांद्रा में स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके इस कदम के पीछे कारण क्या है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। कोई सुशांत के आउटसाइडर होने पर नेपोटिज्म को ब्लेम कर रहा है, तो कोई उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई तरह के कयास लगा रहा है। वहीं इन सब के बीच मुंबई पुलिस इस केस में छानबीन में जुटी हुई है। हाल ही में सामने आया है कि इस केस में पुलिस के हाथ एक बड़ी जानकारी लग गई है। सुशांत के आत्महत्या केस में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन खबर आ रही है कि सुशांत के घर से पुलिस को एक अहम सबूत हाथ लगा है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट की माने तो पुलिस को सुशांत के घर से उनकी 5 पर्सनल डायरी मिली हैं। इस डायरी में लिखी गई बातों की जांच के बाद उनकी आत्महत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि डायरी में वो किताबों में पढ़े गए महत्वपूर्ण कोट लिखा करते थे। सुशांत की डायरी के हिसाब से कई करीबियों से भी पूछताछ हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, देश के 2 बड़े शहरों में हैं सबसे ज्यादा चीनी नागरिक, अब सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। दोस्तों आपको बता दें, भारत चीन बॉर्डर पर गलवान घाटी की हिंसा में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। यह खबर तो आपको पता चल चुकी ही होगी। इसे लेकर देश गुस्से में है। इसी गुस्से के चलते देश में चीनी नागरिक यानी चाइनीज सिटीजन्स किसी घटना का शिकार न हो जाएं, इस आशंका ने परेशानी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा 5000 से अधिक चीनी नागरिक गुड़गांव की अलग अलग बड़ी कंपनियों में हैं। इससे कुछ ही कम कोलकाता में अपना कारोबार करते हैं। लॉकडाउन के चलते फ्लाइट बंद होने और कानूनी कार्रवाई के चलते चीन के तबलीगी जमात भी देश में ही रुके हुए हैं। जानकारों की माने तो कोलकाता में रहने वाले चीनी नागरिक अपना खुद का कारोबार करते हैं। ज्यादातर चीनी नागरिक जूते के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो कुछ दूसरे कारोबार से जुड़े हैं। चीनी नागरिकों की दुकानें खिदरपुर, धर्मतल्ला, बड़ा और बिल्सुल हॉट में है। दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यह तो आप जान चुके ही होंगे कि YouTube में कमेंट का ऑप्शन इसीलिए होता है ताकि वहां आप अपनी राय दे सकें। दोस्तों इसी के साथ अब जान लीजिए, पीएम मोदी ने बताया क्या है आत्मनिर्भर भारत का मतलब। जी हाँ, जान लीजिए भाषण की खास बातें। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच आत्मनिर्भर भारत की पहल की थी। इस अभियान के तहत पीएम मोदी ने गुरुवार को निजी क्षेत्र के लिए 41 कॉल माइनिंग की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की है।
इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत कोरोना जैसी आपदा पर रोने वाला देश नहीं है, बल्कि ऐसी आपदाओं को अवसर बनाने वाला देश है। भारत इस कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि आयात पर निर्भरता को खत्म करना। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बचाएगा। वहीं आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को आयात न करना पड़े, इसके लिए वो खुद अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करेगा। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या यह पॉसिबल है या इसमें बहुत समय लग सकता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आपके कमरे में लगे लाइट बल्ब से बेडरूम की हर बात सुन सकते हैं हैकर्स। ऐसे कर रहे हैं जासूसी। दोस्तों, आपको बता दें, स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए जासूसी की कई खबरें सामने आई हैं, लेकिन अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता चली है। अभी तक हमने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट फ्रिज या स्मार्ट माइक्रोवेव की वजह से डेटा लीक होने के बारे में सुना है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने के लिए आपके लाइट बल्ब को स्मार्ट होने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपके कमरे में लगा लाइट बल्ब आपकी जासूसी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी और वाइजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक अनोखा तरीका विकसित किया है, जिससे सिर्फ लाइट बल्ब को देखने पर कमरे की बातों को सुना जा सकता है। रिसर्चर्स ने इसे लैम्फोन अटैक का नाम दिया है। बताया गया है कि लाइट बल्ब के वाइब्रेशन से रियल टाइम पैसिव रिकवरी साउंड के जरिए कम हो रही बातचीत को 25 मीटर की दूरी से सुना जा सकता है। इस अटैक को रिमोट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के जरिए परफॉर्म किया जाता है, ताकि लाइट बल्ब के साउंड के प्रति फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को एनालाइज किया जा सके। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या मानना है? अब तो आपके घर में लगा हुआ बल्ब भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, उसको भी हैक किया जा सकता है, उसके द्वारा भी आपकी जासूसी की जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, भारतीय खरीदारों की आंख में धूल झोंक रहा है चीन। चीनी सामानों के बहिष्कार से बचने के लिए कर रहा है ये चालाकी। दोस्तों, कैसे बच सकते हैं आप, जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रही बॉर्डर टेंशन की वजह से भारत के लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। इसी डर के बीच चीन अपने सामान को भारत में बेचने के लिए नई नई रणनीति बना रहा है। चीन उन चालाकियों में जुट गया है जिससे अधिकतर भारतीय खरीदारों को पहली नजर में यह पता ही नहीं चले कि प्रोडक्ट चाइनीज है। आइए आपको बताते हैं चीन की उन रणनीतियों के बारे में जिसकी आड़ में वह भारतीय उपभोक्ताओं की आंख में धूल झोंक रहा है, यह बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। दोस्तों, आप बेवकूफ मत बन जाइएगा। जी हाँ, इसीलिए हम आपके लिए यह खबर लेकर आए हैं और हम इसी तरह की खबरें आपके लिए लाते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, कोई प्रोडक्ट किस देश में बना है यह पैकेट और प्रोडक्ट पर लिखा होता है। जैसे भारत में बने प्रोडक्ट पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, इसी तरह चाइनीज प्रोडक्ट पर लिखा होता था मेड इन चाइना। यानी यह पहचान करना बहुत आसान था कि कौन सा सामान भारतीय है और कौन सा चाइनीज। इसी आसान पहचान को खत्म करने के लिए चीन ने अब अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया है। अब वह लिखता है मेड इन पीआरसी। पीआरसी का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोस्तों, भारतीय उपभोक्ता पीआरसी लिखा देख सामान खरीद लेंगे और वे समझ नहीं पाएंगे कि यह असल में मेड इन चाइना है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो आप होशियार हो जाएंगे ना। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिएगा कहीं प्रोडक्ट पर मेड इन पीआरसी ना लिखा हो।
जी हाँ दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी आप नीचे कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ अब जान लीजिए इस वक्त की अगली बड़ी खबर। जी हाँ, अब नहीं मिलेंगे शराब के ये 2 टॉप ब्रांड, सीएसडी ने आयात पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने शराब के 2 बेहद ही पसंदीदा आयातित ब्रांड के नए ऑर्डर नहीं लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए ऑर्डर नहीं लिए जाने के कारण सेना के अधिकारियों को अब अपने पसंदीदा ब्रांड के बिना ही रहना पड़ेगा। हालांकि इस पर सीएसडी ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल पेरनॉर्ड रिकॉर्ड और डीआईजीओ के आयात पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर। जी हाँ, 60X डिजिटल जूम के साथ 25 जून को लॉन्च होंगे Realme के 2 स्मार्टफोन। इतनी होगी कीमत। दोस्तों आपको बता दें, Realme जल्द भारत में 2 नए स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। जी हां, कंपनी ने कंफर्म किया है कि वह 25 जून को भारत में Realme X3 सुपर जूम स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। Realme इंडिया के सीईओ माधव सेठ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और लिखा, आप जिस X का इंतजार कर रहे हैं, हम आपके लिए 60X सुपर जूम के साथ Realme X3 सुपर जूम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये डिवाइस भारतीय बाजार में 25 जून को दोपहर 12:30 बजे लॉन्च किए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि Realme X3 सुपर जूम को पिछले महीने 5X ऑप्टिकल जूम और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ यूरोप में लॉन्च किया गया था। वहां इस फोन की कीमत 499 यूरो यानी 42,700 रुपए रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? इसका प्राइस आपके हिसाब से सही है या थोड़ा कम होना चाहिए? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, चीन की कंपनियों पर सरकार के सख्त रुख से इस भारतीय कंपनी को हो सकता है बड़ा फायदा। शेयर 15% चढ़ा। दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने टेलीकॉम कंपनी BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड को अपने 4G अपग्रेडेशन प्रोग्राम में चीनी उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा इस बारे में जारी पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किए जाने के लिए भी कहा गया है। इस खबर के जल्द ITI के शेयर में जोरदार तेजी आई है। जी हाँ, NSE पर कंपनी का शेयर 15% से ज्यादा उछल गया है। आपको बता दें कि 4G अपग्रेडेशन प्रोग्राम BSNL के रिवाइवल प्लान का हिस्सा है। दूरसंचार विभाग प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनियों को भी चीन के बने उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कहने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को बाकी परीक्षाएं रद्द करने पर विचार करने को कहा। 23 जून को जवाब देने के दिए निर्देश। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कहा है कि वह 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाएं रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी करने के बारे में सोचें। शीर्ष कोर्ट बुधवार को अभिभावकों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर CBSE की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। इस दौरान CBSE ने कहा है कि वह स्थिति को देखते हुए अपने दिशा निर्देश बताएगा। दोस्तों सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में बोर्ड 23 जून को अगली सुनवाई में अपना जवाब पेश करे। बोर्ड की बाकी परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होनी है। फिलहाल CBSE 12वीं के 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षाएं ले रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की वजह से रद्द हुई 10वीं की परीक्षाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली और आखिरी बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, कोरोना क्राइसिस में चली गई है नौकरी तो ना हो परेशान, 2 साल तक सरकार देगी भत्ता। दोस्तों आपको बता दें, अगर कोरोना क्राइसिस के कारण आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार 24 महीने तक आपकी आर्थिक सहायता करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब